ठुमक ठुमक चलत देख अइले दुई ललनवा चल देखी आई। नयन भर के नयन भर के नयन भर भर के हो चला देखी आई। बहुत सुंदर। जय श्री नारायण गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी आपसे कुछ प्रश्न भी है और कुछ सुनाना भी है। प्रश्न बोलो। आप कहते हैं कि पाप 3 प्रकार से किए जाते हैं, मनसा वाचा और कर्मणा। और एक होता है कि जो कलयुग का या परम प्रतापा मानस पुण्य हो नहीं पापा। इसमें कहा जा रहा है कि मन से किया गया पुण्य का फल मिलता है, पाप का नहीं मिलता है। और इसमें जो है मनसा वाचा कर्मणा में उसमें बोला गया कि इसमें पाप का फल मिलता है जो मन से किया जाता है। तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा है कि देखो, मन से जैसे कोई स्त्री है, यदि पतिव्रता नारी है और वो नारी यदि मन से सोच ले कि ये आदमी मेरा पति हो जाता, किसी पर पुरुष के बारे में सोच ले, तो उसने किया कुछ नहीं है, छुआ नहीं है किसी को, लेकिन एक स्त्री ने केवल पराये पुरुष के बारे में सोचा। तो बताओ, सोचना पाप है या नहीं? है ना? पाप है, परंतु उसे पाप लगेगा नहीं। सोच लिया तो वो क्या है? पाप है पाप। जैसे कोई आदमी पराई औरत पर पराई नारी के बारे में सोचे तो सोचना भी तो पाप है। हम आपका धन चुरा लें, हमने आपके धन के बारे में चोरी का भाव रखा, ये पाप तो है। सोचा भी हमने, ये भी पाप है, पर पाप लगेगा नहीं, क्योंकि कलयुग में सोचने का पाप नहीं लगता। तो पाप है तो सही, सोचना भी पाप है, पर वो पाप कलयुग में तो फिर ये लगता जो नहीं है। मनसा इसलिए दोनों बातें अपनी जगह सही है। इसलिए कहते हैं ना बेटा कि इतने पवित्र बनो कि सोचो भी मत। गलत सोचना भी क्यों? भाई सोचने का पाप है पर लगता नहीं है, तो सोचो भी मत ना। ये बातें केवल इसलिए बताई जाती हैं कि बेटा सोचना भी पाप है, लगेगा नहीं पर है ना पाप। यदि आज सोच रहे हो तो कल कर डालोगे, है ना? जो सोचता है व्यक्ति वो कर लेता है। और दूसरा प्रश्न ये है, जो आप कहते हैं कि कोई कितना भी पापी हो जो भागवत सुन लेता है तो उसकी मोक्ष हो ही जाती है। अगर किसी को पता चल कि वो भागवत मतलब वो पाप कर ले, फिर वो भागवत करा ले और उससे पता चल गया कि अब तो मेरी मुक्ति हो ही जाएगी, तो अगर वो और पाप करने लगे तो? शर्त है ना, भगवान कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, कितने भी बड़ी पापी हो मैं माफ कर दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। पर शर्त है कि शरण में आने के बाद फिर गलतियां ना हो, रिपीट ना हो। रिपीट करोगे तो फिर अवश्य में भोक्तव्यम। और तीसरा है कि जो दानवीर कर्ण थे वो पिछले जन्म में एक राक्षस थे और उनके पास 1000 कवच कुंडल था। सही है। और ये वरदान था कि जब 1000 कवच कुंडल नष्ट हो जाएगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। तो नर नारायण भगवान ने आके 999 कवच कुंडल नष्ट किए, एक रह ही गया, तो उनकी मृत्यु कैसे हुई? फिर वो कवच कुंडल यहाँ लिया ना इंद्र ने आकर के, तो कर्ण से कवच कुंडल मांगे थे ना इंद्र तो ने। वो कर्ण के रूप में मांगे थे हाँ। ना, पिछले जन्म में तो नहीं ना। नहीं, वो उनका जन्म हुआ ना अगली बार, कर्ण अगली जन्म में वो राक्षस अगली जन्म में कर्ण बने। तो मरा कैसे? कवच कुंडल ले लिए, क्योंकि नर नारायण मारना था ना, नर नारायण के हाथ मरते तो नर के रूप में अर्जुन थे और नारायण के रूप में कृष्ण थे। तो पहले भी उसकी शर्त यही थी कि एक तपस्या करते नर तो नारायण युद्ध करते, कवच कुंडल नष्ट करते, फिर नारायण तपस्या करते तो नर करते। वो जो बद्रीनाथ जी हैं वहाँ नर नारायण की तो पूजा है, वहीं तो तपस्या की थी भगवान ने। और एक और है, जो भाई दूज करते हैं तो जो यमराज थे वो यमुना जी को वचन दिए थे कि अगर जो इस दिन डुबकी लगाएगा भाई बहन साथ में तो कभी नरक नहीं जाएगा, और डुबकी लगाने के बाद भी अगर वो पाप करे तो नरक नहीं जाएगा। यमराज जी देखो ऐसा है, यमराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भाई बहन डुबकी लगाएगा वह मोक्ष का अधिकारी हो जाएगा, यमुना जी कह रही हैं। अब किया होगा पाप, तो सुनो, पापी व्यक्ति यदि पुण्यात्मा कर लेता है, पुण्य कर लेता है, तो पहले उसके पुण्यों को, पहले उसके पापों को यहीं भुगाया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग ना ऑन द स्पॉट मर जाते हैं तुरंत, पर कुछ लोगों को ना यहीं पे बिस्तर पकड़ लेते हैं, यहीं भोगते हैं। तो जिनका मोक्ष होना होता है वो यहीं भोगना स्टार्ट कर देते हैं, और जो वीआईपी पापी है उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है, जाओ। और बाकी लोगों को यहीं भोगाया जाता है। तो यहाँ भोग रहे हैं तो भोग करके उनका पाप यहीं नष्ट हो रहा है, और फिर जब पाप नष्ट होगा और भी बचा होगा तो 84 लाख योनियों में डाल के भोगा के व्यक्ति को फिर जाके उसका मोक्ष हो जाएगा। जो पुण्य किया है, देखो ऐसा है, पाप का फल भी मिलेगा और पुण्य का फल भी
अब क्या हो गया, आपके पाप पुण्य दोनों हुए। तो आप क्या करते हो, चलनी लो, चलनी में आटा डालो, चालो, चोकर अलग हो जाएगा, आटा। तो यमराज जी के पास भी एक चलनी है जो पाप को अलग कर देती है और पुण्य को। आपके पाप पुण्य अलग होंगे, पाप को अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य को अलग भोगना पड़ेगा। चूंकि डुबकी लगाई है, चूंकि भागवत सुनी है, तो आप वो सारे पाप भोग कर फिर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। हाँ, और कुछ सुनाना है आपको। सुनाओ। कल रात सपने में मैंने अपनी मौत को देखा। कफन में लिपटा हुआ बदन, जलते हुए शरीर को देखा। बहुत लोग खड़े थे वहाँ हाथ बांधे कतारों में। कुछ लोग उदास तो कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग छुपा रहे अपने मुस्कान थे। मैं दूर खड़ी देख रही थी सारा मंजर। तभी कोई आया और मेरा हाथ थाम लिया। मैंने जब देखा उसका चेहरा तो मैं हैरान था। वो हाथ थामने वाला और कोई नहीं, स्वयं मेरा भगवान था। जब मैंने उसे देखा जिज्ञासा भरी नज़रों से, वे हंसे और बोले कि तुमने हर दिन 2 पल मेरा नाम जपा, तो प्यारे आज मैं तुम्हें वही कर चुकाने आया हूँ। मैं रो पड़ी अपनी बेवकूफ़ियों पर कि जिन्हें मैं 2 पल जपी आज वो बचाने आए हैं, और जिनमें मैं सारी जिंदगी रमी रही आज वो शमशान छोड़ने आए हैं। वाह। तभी मेरी आँख खुली और मैं बिस्तर पर विराजमान थी। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी नादान थी जो हकीकत से अनजान थी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब भी पूजा करता हूँ, मतलब मैं 20 मिनट पूजा करता हूँ सुबह ड्यूटी जाने से पहले, उस समय राधा राधा करता रहता हूँ, और मेरे नाम जप की संख्या नहीं बढ़ पा रही है कि अलग से मतलब जैसे माला लेके और नाम जप करूँ। और जब भी मैं बढ़ाता हूँ 4-5 दिन लगातार करता हूँ तो मेरा वृंदावन का चक्कर लग जाता है, सीधा राधा रानी के दरबार में। 3 से 4थे महीने में मैं आ जाता हूँ। और आज ऐसा हुआ, जब मैं बरसाना पहुँचा तो वहाँ पे जाके मैंने नाम जप किया, और जो कुछ मेरे जीवन में घटित हुआ तो उसको याद करके मैं रोने लगा। बहुत तेज़ रोया मैं वहाँ पर, ठीक है। और बस मैंने यही कहा कि राधा रानी जो मेरी बुरी आदत है उसको छुड़वा दो। उन्होंने बहुत सारी बुरी आदतें मेरी छुड़वा दी हैं, सिर्फ एक आदत मेरी नहीं छूट पा रही है, और जिसकी वजह से मेरा नाम जप नहीं बढ़ पा रहा, जो मुझे हर समय लगता है कि ये कैसे दूर होगा। तो कृपया करके आप मेरा क्या बुरी आदत है? गुरुजी, मैं शराब पीता हूँ। रोज पीते हो? जी। तो इसमें आपको जब आप चाहते हैं छोड़ना तो छोड़ क्यों नहीं देते हैं? अभी होता है ऐसा, अभी जैसे नवरात्रि थे, मैंने 9-10 दिन बिल्कुल छोड़ दी थी कि नहीं पीऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। नवरात्रि में दारू सस्ती हो जाती होगी, क्यों? नहीं, कोई पीता ही नहीं होगा। पीते हैं कोई लोग? बहुत लोग पीते हैं। तो आप नहीं पिए, लेकिन क्यों? मेरा मन मैं बताता हूँ, मेरा बार बार मन हो रहा है कि मैं छोड़ दूँ, हर बार। नहीं छोड़ रहे हो? फिर क्यों नहीं छोड़ रहे हो? छूट ही नहीं पा रही। बल्कि मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा नाम जप की संख्या बढ़े। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने भी कहा है, आप जितना नाम जप करोगे उतना ही जल्दी से जल्दी आपकी बुरी आदतें छूटती जाएंगी। तो नाम जपो मन लगा के, संतों की बात मानो। और शराब देखो, शराब कोई अपने से तो आके बोतल आपके मुंह में घुस ना जाती होगी। जी बिल्कुल। आप खुद जाते होंगे खरीदने? जी। फिर आप ही पैक बनाते होंगे? जी। पीला जाते होंगे? जी। तो क्यों आप शराब की ओर जा रहे हैं? जो हाथ शराब की बोतल का ढक्कन खोलने के लिए बढ़ते हैं, उन्हीं हाथों से माला लेके माला जपो ना भगवान का, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, राधा राधा कृष्ण कृष्ण। आप देखो, सबसे बड़ी बात होती है इच्छा शक्ति। यदि आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा। मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ, आप चाहो तो आप कुछ भी। यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपने आप में परिपूर्ण है। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले तो वो चाहे 70 साल का हो, 30 साल का हो, 20 साल का हो या 90 साल का हो, करने वाला बहुत कुछ तब भी कर सकता है जब उसके पास टाइम कम हो। आज मैं राधा रानी के चरणों में यही अर्जी लगा के हूँ कि राधा रानी बस इतनी कृपा कर दे कि बस। अब आप दृढ़ निश्चय कर लो जी। नहीं मतलब नहीं, नो मतलब नो, ठीक है? जीत जाओगे आप। अभी तक शराब आपको हराती आई, अब उसको हराओ, ठीक? राधे राधे। और किसका प्रश्न है? गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। बोलो बेटा। चरण स्पर्श। जी। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है। मेरे एक सीनियर हैं सर, तो गुरुजी तो वो अक्सर तरह तरह के प्रश्न करते रहते हैं। तो उन्होंने बोला एक बार कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों को मांस खाना चाहिए। कहाँ लिखा है? शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। कौन से शास्त्र में? तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने कहा कि मैंने तो मतलब जो भी पढ़ा है उसमें नहीं है, मैं अपने गुरुजी से पूछूंगा। तो क्या कोई शास्त्र ग्रंथ ऐसा है जिसमें ऐसा कुछ लिखा है? ऐसा है, कई जगह ना मांस शब्द आया है। जी। क्या आया है? मांस। मांस। वहाँ मांस संस्कृत में फल होता ना, फल। जी जी। उनमें से एक फल के गूदा को बोलते हैं मांस। जी। तो जहाँ जहाँ मांस का उल्लेख है वहाँ फलों के गूदा को खाने का उल्लेख है। फल के गूदा को क्या बोला गया संस्कृत में?
मांसम, मांस। जी अब लोग चूंकि पढ़े नहीं हैं तो मांस शब्द देख के उनको लगा मांस खाना चाहिए। जी भाई भाषा है ना। अब गांव के लोग जानते हैं केला, भैया केला दे दो 1 दर्जन। अब आप जाओ गांव की मैया से बोलो मैया 1 बनाना दे दो, जी तो बोली बेटा बैठो मैं रोटी बना रही हूँ। जी तो बनाना का मतलब नहीं जानेगी क्योंकि वो केला जानती है। भाई केला और बनाना दोनों एक है, एक है ना। लेकिन दोनों की भाषा ऐसे ही है कि आपकी भाषा में मांस जानवर के चमड़े को बोला जाता है और संस्कृत भाषा में मांस फल के गूदा को बोला तो मैंने जाता उनको बोला था कि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है, और ब्राह्मणों के लिए क्या किसी भी हिंदू धर्म की जाति के लिए नहीं लिखा हुआ है मांस खाने के लिए। है। उड़द की दाल को भी मांस बोला गया है। जी उड़द की दाल। अब कुछ दालों को भी मांस का प्रयोग संस्कृत में है। अब ये लोग ना जानकारी होने से मत भ्रांति पैदा हो जाती है। जी तो भ्रांति, अब कुछ लोग कहते हैं कि राम जी मांस खाते थे ऐसा। अब वहाँ राम जी 14 साल वहाँ फलों का गूदा फल खाते थे। जी नहीं, और एक सीनियर ने बोला कि राम जी ने जो उनको क्या बोलते हैं मारीच को मारा था ना, हिरण को, तो वो मार के पाप किया था राम जी ने। देखो जानवर को डॉक्टर मारते हैं, जी ऐसा है। पहले कंडीशन परिस्थिति समझना चाहिए, मार कौन रहा है। जी चूहे को एक्सपेरिमेंट करने के लिए डॉक्टर लोग मारते हैं। चीरा फाड़ी किस पे करते हैं डॉक्टर? बंदर पे, चूहे पे नहीं। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनेगा उसे चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बोले राम जी मांस खाते थे, उन्होंने मांस खाने के लिए हिरण को मारा था। नहीं, मांस नहीं खाते थे राम जी। राम जी फल खाते थे। जी हिरण क्यों मारे? कारण है, राम जी हैं राजा। जी जैसे डॉक्टर जरूरी है कि वो चूहे पर एक्सपेरिमेंट करे। हम चूहा मारें तो पाप है, क्योंकि हमें चूहा मारने से कोई फायदा नहीं। पर डॉक्टर चूहा मारेगा उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसकी पढ़ाई का एक हिस्सा है। बोलो हाँ जी। उसी तरह राम राजा हैं और राजा शेर भी मारता था, हिरण भी मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि शेर को मार करके वो ये प्रजा को समझाता था कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। प्रजा में ये होता था कि मेरा राजा बलवान है, शेर को मार सकता है तो मेरे ऊपर आने वाला संकट भी ये टाल देगा। कोई राजा आएगा तो हरा देगा। और हिरण को मारता था मतलब ये अच्छा तीरंदाज है, निशाना लगा। हिरण तो भागता है, हिरण को मारना मतलब जो बहुत बड़ा धनुर्धर होगा वही हिरण को मार सकता है। और जंगल में भी जो उद्दंडता फैलाने वाले जानवर थे उनको मारने का विधान था। और राम जी मारीच को जानते थे कि ये राक्षस है। जी सोने का मृग नहीं होता। जी राम जी जानते थे। राम जी जानते थे कि मारीच है, तो राम जी ने मृग को नहीं मारा। जानते थे कि ये मारीच मृग के रूप में, इसलिए मृग के रूप में मारीच को मारा। जी। और गुरुजी ये कह कृष्ण रहे थे लीला में भी एक राक्षस बैल बन के आ गया, जी तो उन्हें मारा लक्ष्मण बलराम जी ने। अब आप कहोगे बैल को मार दिया, वो राक्षस आया था बैल बन के, मारीच आया था मृग बन के। और गुरुजी वो कह रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि उनकी सेना मारी जाएगी, फिर भी उन्होंने अपनी सेना दुर्योधन को क्यों दी? भाई भगवान श्री कृष्ण जो है भगवान है, वो भगवान का काम है न्याय करना। जी दुर्योधन भी भगवान का प्यारा है, भगवान के तो सब प्यारे हैं। जी भाई अच्छे बुरे तो हम लोग हैं, भगवान के बच्चे तो सब हैं। तो भगवान दुर्योधन बोला कि हमें कुछ दीजिए, तो भगवान उसे खाली कैसे लौटाते? सेना दे दी। ऑप्शन रखा था भगवान ने, जी या हमें ले लो या हमारी सेना ले लो। तो दुर्योधन ने सेना चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। वो तो अपना अपना चुनाव था। भगवान ने तो दोनों के सामने एक सी बात की थी। जी दुर्योधन चाहता तो कृष्ण को भी तो ले सकता था, नहीं लिया उसने, सेना ली और भगवान ने दे दी सेना। भाई वहां तो देना था, और देना जब सेना दी है तो सेना का धर्म है लड़ना, लड़ना धर्म है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरु जी। प्रश्न करना, अभी आ रहे हैं, बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि हम पूजा तो कर रहे हैं सुबह शाम, जैसे नित्य जो दैनिक की पूजा होती है वो तो हम लोग करते हैं, लेकिन क्या बिना गुरु के पूजा अधूरी मानी जाती है? गुरु हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या बिना हम दोनों लोग अभी गुरु मंत्र नहीं लिए, हमारी पत्नी है ये, तो क्या गुरु मंत्र ले लेना ज्यादा अच्छा है। अच्छा गुरु आप नहीं लिए तो भी जाप कर रहे हैं, वो भी सही है। गुरुजी अभी हम लोग सोच रहे हैं कि 2-4-10 साल बाद लें, थोड़ा सा उम्र और हो जाए तो। हाँ हाँ 40-45 बिल्कुल, के आप तो बाद। बिल्कुल बुढ़ापे में लो, क्या दिक्कत है? बिल्कुल बुढ़ापे, पूजा सार्थक होगी क्या? 80-90 साल के हो जाओ तब लो। अभी मतलब बिना गुरु के पूजा करना सार्थक होगा, हम ये पूछ रहे हैं। सार्थक तो सब कुछ है। हम लोग महाराष्ट्र से गुरु जी आए हैं, पूरा फैमिली हमारी ये सब बैठी हुई है,
सब लोग आए आपसे सिर्फ दर्शन करने, सब लोग पूरे हमारी फैमिली है पूरा यहाँ से यहाँ तक आपके सिर्फ दर्शन करने के लिए। गुरु जी ये कहते हैं कि जैसे कि पूजा पाठ करो, भागवत कराओ, पूर्वज बहुत खुश होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि पूर्वज जैसे मरने के बाद दूसरी योनि में चले जाते हैं और योनि में चले जाते हैं तो वो कैसे देखते होंगे हमको ऊपर से, कैसे वो खुश होते होंगे? जैसे आपके पूर्वज बन गए, मानो कि 84 लाख योनियों में आ गए। हाँ या तो उनके पुण्य से उनका मोक्ष हो गया होगा, हाँ या तो उनके पाप से वो नरक गए होंगे। और यदि नरक भोग के वो 84 लाख योनियों में आए, तो जब आप कोई भी पुण्य करते हो हाँ तो वह पुण्य, जैसे आपका कोई आदमी अमेरिका में है और उसे पैसा भेजना है, तो आप पैसा भेजोगे माना 10,000, तो उसे अमेरिका में पैसा ही मिलेगा कि डॉलर मिलेगा? सवाल आपसे। उसे डॉलर में भेजना पड़ेगा, कन्वर्ट करके भेजना पड़ेगा। भेजोगे आप पैसा हाँ और वो हो जाएगा कन्वर्ट, क्या बन जाएगा? डॉलर। हाँ, ऐसे जब आप पितरों के नाम से जो भी पुण्य करते हो, तो आपके पितर उस समय जहाँ हैं, जिस योनि में रहेंगे, जिस योनि में है, जहाँ है, वहाँ वह प्राप्त। पुण्य उन्हें वह बनकर प्राप्त होगा जो उन्हें उस समय जरूरत थी या है। जी वो मिल गया, उन्हें मिल गया, वो पा गए। अब जैसे शेर बना कोई तो उसे मांस मिल गया, जी कोई गाय बना तो उसे घास मिल गई, जी। चिड़िया बनी तो दाना मिल गया। जिस योनि में रहेंगे हम, यहाँ अगर कुछ करेंगे तो उनको उस योनि में उसको मिलेगा। क्योंकि ये व्यवस्था जैसे बैंक का काम है हाँ। दुनिया भर में पैसा पहुंचाना, हाँ ऐसे ही भगवान का काम है कि जिसके नाम, जिसके संकल्प से जो पुण्य हुआ है वो उस जीव तक पहुंचाना, कि जी। भाई ये तेरे पितरों, तेरे बच्चों ने तेरे नाम से ये पुण्य किया है। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोगों को अचानक कई बार बहुत फायदा हो जाता है। जी जी जी। कैसे हो गया भाई? आपकी मेहनत तो वही थी, हाँ दिनचर्या तो वही थी, अचानक प्रॉफिट कैसे हो गया? 2 का 4 कैसे हो गया? मतलब आपके जो बच्चे कच्चे पिछले जन्म के थे, जी उन्होंने कभी आपके नाम का कोई पुण्य कर दिया होगा, तो वह इस रूप में आपको धन दौलत के रूप में प्राप्त हो हो गई। जी। जहाँ है जो व्यक्ति उसे वहाँ ही मिल रहा है। जी इसलिए अपने पूर्वजों के लिए सबको करना यही कर्तव्य है, करते रहना चाहिए। जी धन्यवाद। रोटी तो देना रहता है साहब 4, और जी। पिंडदान में लगना कितना है? जी जी तर्पण में 1 लोटा जल लगना फ्री का। जी उतना करने में भी क्यों इतना हम सोचा विचारी करें? जी गुरु जी। पूछा आपने, अच्छी बात, जी, जानकारी गुरु जी, जरूरी राधे है। राधे राधे गुरु जी। हम्म, गुरु जी मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, कहाँ लगता है? मतलब पूजा करने का मन नहीं लगता, करने का मन नहीं करता। कहाँ लगता है? अब काम करने के लिए मन करता है, दिन भर यहाँ वहाँ। काम में मन है, जी काम करो ना, पैसे कमाते हो जी। कितना? डेली का जो भी रहेगा, कितना रेट रोज का? काम के ऊपर है अभी। फिर भी हम खा लेंगे क्या? नहीं खा लेंगे 1000-2000 जैसा भी बस काम ऐसे करें। तो बोल दो, 1000-2000 रोज कमाते हो। जी तो पैसे कमाओ, आपकी ये उम्र पैसे कमाने की है। पैसे कमाते हुए, काम करते हुए भगवान का नाम जपो, जी। स्मरण करो भगवान का, चिंतन करो भगवान का। जी भगवान का चिंतन करते रहोगे, काम करते रहोगे, धीरे धीरे भगवान कृपा करेंगे, कई गुना काम बढ़ जाएगा आपका। लेकिन धन रुकता नहीं है, कहाँ जाता है? खर्च जाता है दवा में, या ज़्यादातर दवा का। दवाई, बीमार रहते हो क्या? मैं बीमार, घर में कोई ना कोई भाई हमारा छोटा है, वो बीमार रहता है बहुत। योग किया करो भैया, काहे बीमार रहते हो? काहे तुम सबका पैसा लिए जा रहे हो? योग सभी करता हूँ, लेकिन मेरा मतलब प्रॉब्लम क्या हुआ था कि जो पित्त की थैली में मतलब स्टोन था, तो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद मेरा लीवर की नस तो ब्लॉक हो गई, और मैं ना ही कोई वैसा कुछ भी नहीं करता। ऐसा है, सुनो, अब ये हिसाब क्या चल रहा है मैं आपको समझा दूं। ऐसा है कि आप लोग पिछले जन्म में थे दोस्त, दोनों जन। एक ने खा लिया था एक का कर्जा, वो चुकाया नहीं था, तो इस जन्म में भाई बनके अब मेहनत तुम कर रहे हो, जा यहाँ रहा है, चुकाना पड़ेगा। तुमने इसका कर्जा खाया होगा पिछली जन्म में, इसलिए वापस ले रहा है। इसलिए कहता हूं कि अपना हिसाब किताब करके ही मरो, वरना अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल, इसका इसलिए उपाय क्या है गुरुजी? योग अच्छे से करो, मस्त योग तो मैं करता ही हूँ। दौड़ा करो रोज। कितना दौड़ते हो? आधा घंटा 45 मिनट। चलते हो कि दौड़ते हो? नहीं, चलता हूँ। तो आपको बीमारी क्या है? हाँ, बीमारी? पित्त की थैली में स्टोन था। अरे ये तो आराम से निकल जाता है। नहीं, वो जो था स्टोन था वो 13 mm कैल था, जो था ये अपने वो भी नली में अटका था, तो डॉक्टर ने गौरी पित्त की गोपाल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में दिखा लेना, ये स्टोन वगैरह दवाई से नहीं। निकल जाते हैं बिना ऑपरेशन के। थैली और पित्त की थैली निकाल दिया है, लेकिन मेरा लीवर का जो नस है ना, उसके बाद ब्लॉक हो गया। अभी वो किस कारण की वजह से हुआ ना तो आप डॉक्टर कटवा बता फिटवा लिए? हाँ, चिरवा फड़वा लिए? वो लेप्रोस्कोपी हुआ अरे 2017 में हुआ था। कट फट के आए हो यहाँ, पहले ही साबुत आते तो बिना सब काट पीट के ठीक कर। जिसको स्टोन वगैरह है तो गौरी गोपाल हॉस्पिटल में दिखा लो। 15-20 दिन में एक को था स्टोन, दवाई लेके निकल गया। आयुर्वेदिक दवाई अच्छी होती हैं,
आप लोग आयुर्वेदिक की तरफ बढ़ते नहीं, बस दे अंग्रेजी 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 अंग्रेजी। मेरे ये लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हुआ है, तो स्टोन जो था ना वो क्रिटिकल जगह पे था, मतलब वो बिना पित्त की थैली निकाले निकल ही नहीं सकता था। स्टोन 13 mm का था। ऐसा किसने बोला? डॉक्टर ने। हाँ, डॉक्टर ने बोला ना, क्योंकि ऑपरेशन किसने किया? डॉक्टर ने। पैसा किसको मिला? तो बोलेगा ना वो। फिर बिना ऑपरेशन के कैसे उसको पैसा मिलना डॉक्टर को? और कहीं का ऑपरेशन करवाना है आपको? राधे राधे डॉक्टर को गुरुजी। बोल बस दीजिएगा कि साहब यहाँ जरा तनक दर्द है, ऑपरेशन हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। बोलो। मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ। बोलो। इनका मतलब 4 से 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। अभी फिर ये काय का? पत्थर का? नहीं, लीवर में ना नस इनका ब्लॉक हो जाता है। काहे हो जाती है? ऐसे मतलब ऑपरेशन होगा, अभी तो 6 महीने पहले हुआ था। फिर अभी एक दिन मतलब ऐसा इनकी तबीयत खराब हो गई, 12 घंटे तक इनको बिल्कुल होश नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद अचानक इनको मतलब सब याद आया, फिर डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, तो फिर बाद में प्रॉब्लम निकला कि इनको मतलब फिर से नस स्टैंड पड़ा है और वो मतलब ब्लॉक हो चुका है। और 8 तारीख को ऑपरेशन है, और ऐसा मतलब इनके साथ काफ़ी बार 5 बार इनका ऑपरेशन हो गया। अभी और होना है? अभी इसी 8 तारीख को है फिर से। डॉक्टरों की दुकान आप ही चला रहे हो? नहीं, प्रॉब्लम भी शरीर में दिखता है इनके, मतलब इसका कुछ क्या करें हम? आयुर्वेद में दिखा लो, एक बार दिखा लो, आगे भगवान की इच्छा। वैसे कटवा पिटवा तो रहे ही वो फिर। इसलिए योग सबको करना चाहिए, संतुलित आहार करना चाहिए, खान पान अच्छा हो, योग अच्छा हो, तो कोई बीमारी नहीं। इन्हें नींद नहीं आती है, बेचैन रहते, नींद नहीं आती, परेशान रहते हाँ, रात तो अब रात। इतना दिक्कत है, कैसे नहीं लाएगी? चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे सब अच्छा हो। चलो वहाँ देखो। राधे राधे। मैं श्री जन्म से शंकर जी का भक्त ओम नमः शिवाय जपता रहता हूँ। माइक पास में लो। ओम नमः शिवाय का मंत्र बराबर जपता रहता हूँ। सही है। और हम जो है, हमको कमाया बहुत, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल फटीचर हूँ और मेरे बच्चे सब लाइन से लगे हुए हैं। हमने बच्चों को न पढ़ाया न कुछ अपने पास से दिया भी नहीं। सारी प्रॉपर्टी हमारी धंधा में बहुत बड़ा करता था और मैं सर्विस भी करता था पोस्ट ऑफिस में, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि हमारा एक लड़का है, मैं अरबपति हो गया हूँ, हमसे उनसे विवाद हो गया। मैं वृद्धाश्रम को मैं स्वयं सेवा कर रहा हूँ, बहराइच वृद्धाश्रम की शासन द्वारा जो चलाया जा रहा है उसमें मैं स्वयं सेवा करता हूँ, दवा आरती पूजा भी करता हूँ बराबर। ईश्वर का मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। सारे लोग देवता हैं, सभी इंसान देवता है, मैं अपने को शैतान मानता हूँ। अच्छा, उसमें प्रश्न क्या है? सवाल वही है जल्दी कि मेरे पास, मैं इतनी बड़ी मेहनत किया और कुछ नहीं है मेरे पास। आपके पास कुछ नहीं है? हाँ, कुछ नहीं है। बच्चे हैं, सब कार्य कर रहे हैं, सब माइक पास में लो रहा। हाँ, हेलो। आप छोड़ दो, माइक छोड़ दो, इनको पकड़ने दो। हाँ, आप स्वतंत्रता से बोलो। बोलो, आप बोलो। सभी हमारे बच्चे हैं और सबको मैंने बांट दिया है। कितने बच्चे हैं? लड़का 1 है, लड़कियां 4 हैं। तो आपने लड़का लड़की को सब बांट दिया?